हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। आज हम ग्रामर में सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस में देखिए जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस विथ एग्जांपल्स, यानी कि सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और एग्जांपल्स कुछ देखेंगे। उसके जरिए हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन जानेंगे। अ ग्रुप of words which a group of words which makes complete sense is called a sentence. Full stop. A group of word which makes a complete sense is called a sentence. ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ बताता है वह सेंटेंस कहलाता है। यानी शब्दों का एक समूह जो कि पूर्ण रूप से स्पष्ट अर्थ बताए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बोला कि वह डांस कर रही है, योर फादर इज डॉक्टर, यानी तुम्हारे पिता डॉक्टर हैं। द काउ इट्स ग्रास, गाय घास खा रही है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई वर्ड बिल्कुल उसका हम सेंटेंस पूरा बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, तो वो सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि एक वर्ड के पूरे समूह से हमने एक एक वर्ड जोड़ के एक मीनिंग बना दिया, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि वो कितने भाग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे डांस, योर फादर इज डॉक्टर, the cow eats grass, the dogs bark। फुल स्टॉप। इस तरह से देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सब्जेक्ट के रखे, सेंटेंस के रखे। अब आते हैं हम काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सब्जेक्ट सेंटेंस जो होता है दो भागों में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो भागों में बांटा जाता है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए जानते हैं। पहले नंबर पे होता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे होता है प्रेडिकेट। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है विथ एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, उसके विषय में बात हो रहा है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। जो किसी के बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट हो गया। लेकिन प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है। जैसे कि जो सब्जेक्ट का जो जिसके बारे में बात हो रहा है उसके बारे में अगर कुछ बात किया जा रहा है या फिर उसका कुछ बताया जा रहा है, विशेष जो भी बताया जा रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखा भी, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए तो वो प्रेडिकेट होता है। एक खास बात है, प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब जरूर होता है। प्रेडिकेट में एक वर्ब जो होता है, वर्ब जो हमेशा छिपा रहता है। छिपा क्या आप पहचान सकते हैं? वर्ब की क्रिया, यानी किसी चीज को कर रहा है तो वो आपका क्या है? वर्ब है। एक वर्ब होता है। ओके, अब चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटते। काफ़ी फिर क्या होता है कि एक लाइन दे दिया जाता है बच्चों को और कहा जाता है कि इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटो। कहता है ना, फिर अंडरलाइन करो, सर्कल करो, एज इट इज़, ऐसा कुछ बोलते हैं हमने। जैसे हमने भी 4 एग्जाम्पल्स देखे थे। दे डांस, ये हमारे थे एग्जाम्पल। दे डांस था एक नंबर पे। दूसरा था हमारा
योर फादर इज ए डॉक्टर। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए था हमारा, क्या था? द काऊ इट्स ग्रास। और एक क्या था? डॉग्स बार्क। डॉग बार्क्स। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रीडिकेट है। अगर बोल दे कि यहाँ पे सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो और प्रीडिकेट को सर्कल करो, ऐसा बोलता है, तो हम क्या करेंगे? ये सारे क्या है? हमारे सेंटेंस हैं। ये क्या है? हमारा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट्स और प्रीडिकेट्स को छांटना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए क्या बोला? सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, प्रीडिकेट को सर्कल करना है। तो दे हमारा क्या है? क्या है? सब्जेक्ट क्या है? जिसके विषय में बात किया जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। दे यानी वे नाच रहे हैं, तो वे की विशेषता कौन बता रहा है? वो प्रीडिकेट, यानी डांस जो है हमारा प्रीडिकेट है और दे हमारा डांस है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रीडिकेट है। ओके, उसी तरह नीचे आते हैं, योर फादर जो है, ये योर फादर हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और इज ए डॉक्टर क्या है? हमारा प्रीडिकेट है। उसके बाद द काऊ क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और इट्स ग्रास वो प्रीडिकेट है। डॉग हमारा सब्जेक्ट है और बार्क हमारा प्रीडिकेट है। अब हम क्या करते हैं? इसी सेंटेंस को सब्जेक्ट को अलग और प्रीडिकेट को अलग करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे अलग करेंगे? सेंटेंस से निकला दो छोर, एक हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा हमारा प्रीडिकेट है। इसने अपनी दो शाखाएं छोड़ी, एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, जो कि सेंटेंस को और अच्छे से समझाएगा। यही है ना? तो अब हमने क्या किया? सब्जेक्ट बता दिया और प्रेडिकेट बता दिया। तो सब्जेक्ट क्या था? किसी चीज़ की विशेषता बतला रहा हो, मतलब कि किसी के विषय में कह रहा हो कुछ, तो वो सब्जेक्ट। जैसे कि वे हमारा दे हमारा क्या था? सब्जेक्ट। डांस हमारा था प्रेडिकेट, क्योंकि वे डांस कर रहे हैं, नाच रहे, तो नाच इसने ही सब्जेक्ट की विशेषता बतलाई। उसी के साथ नीचे आते हैं द काऊ। इसने बता दिया ये गाय हैं बोल तो दी, सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं, हमें सेंटेंस बताना, सेंटेंस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो इट्स ग्रास यानी कि गाय घास खा रही है। अब इधर आते हैं, क्या था? योर फादर, तुम्हारे पापा। क्या तुम्हारे पापा? सेंटेंस तो बना नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट पता चला। तुम्हारे पापा इज अ डॉक्टर। तुम्हारे पापा क्या हैं? डॉक्टर हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, आई थिंक सो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई भी यहाँ पे भी अगर डाउट आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम इसी तरह से छांटेंगे, जैसे अभी हम छोटे 2-4 वर्ड को कर रहे थे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में यही करेंगे कि प्रेडिकेट को सही क्रम में कैसे, ये सब हम कुछ फिलअप और कुछ मीनिंग के जरिए जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और सब बेल आइकन दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक